हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है किस तरह से पूरे ग्लोबल फूड क्राइसिस हो सकता है। ग्लोबल फूड क्राइसिस यहाँ पे इनफैक्ट हो रहा है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वह आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स स्टडी आईक्यू से लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33, और इस पे आपको 33% ऑफ मिलेगा। तो देखिए, बहुत सारे देशों के लिए कहा जा रहा है कि वो होर्ड कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। कुछ कंट्रीज़ ने इंपोर्ट्स बंद कर दिए हैं क्योंकि एक फूड क्राइसिस होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। लेबनान की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक अब ओनली अबाउट अ मंथ्स व्हीट सप्लाई लेफ्ट। लेबनान की बात यहाँ पे हो रही है कि 1 महीने का व्हीट का सप्लाई वहाँ पे बचा है, ऐसा उनकी गवर्नमेंट का कहना है। इराक में जो प्रोटेस्ट, क्योंकि इराक में भी रिसेंटली हो रहे हैं, और वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। हंगेरी की बात करें तो उन्होंने अपने सारे ग्रेन इंपोर्ट्स जो हैं उनको बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने अपनी जो राशन सप्लाईज़ हैं यमन के लिए वो भी बंद कर दी हैं, फ़िलहाल कट कर दी हैं काफ़ी। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस ग्लोबली हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉर दैट हैज़ बिन स्टार्टेड बाय रशिया इन यूक्रेन। लेबनीज fearful as fuel and wheat shortage deepens। ये लेबनान की बात है। इराकीज ऑलरेडी फूड प्राइसेस के लिए, और यूक्रेन ब्लेम को ऑफिशियल्स उनके ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से इराक में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब देखिए, रशिया का ये जो पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन पे शुरू हुआ है, ये इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रेड बास्केट जहाँ से खाना आता था, वहाँ पे अब सप्लाई बंद हो चुकी है या कट हो चुकी है। वर्स्ट सर्ज आप ग्लोबल फूड प्राइसेस में देखेंगे। पहले एक समय पे ग्रेट रिसेशन लूम के टाइम पे कभी ये चीज़ें, ग्रेट रिसेशन के टाइम पे ये चीज़ें देखी गई थी जो अब हमको नज़र आ रही हैं। और ये जो वॉर है इससे एक तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत हो रही है, हंगर, पूरी दुनिया, वर्ल्ड हंगर की अगर हम बात करें वो इंक्रीज़ हो रहा है, और एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी शुरू हो गया है इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। फूड प्राइसेस आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्शंस हैं। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन समझते हैं कि एक सेट सिस्टम है कि सपोज खाना जो है, सप्लाई है, एक उसका एक पाथ बना हुआ है, राइट। लेकिन अब ये पाथ डिसरप्ट हो गया है बिकॉज ऑफ वॉर, क्योंकि रशिया यूक्रेन के पास आप देखेंगे बहुत सारी शिप्स वहाँ पे फंसी पड़ी हैं बिकॉज रॉकेट शेलिंग हो रही है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है। और दूसरा, रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी लग गई हैं, उस वजह से भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमको नज़र आ रही है। अब कुछ प्राइसेस की यहाँ पे बात करें, स्पेशली वीट की, तो वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। कैलकुलेशंस अगर आप देखेंगे फूड सप्लाई की, तो मिडिल ईस्ट में भी सेम प्रॉब्लम जो है वो देखी जा रही है। अब इसको एक अरब स्प्रिंग से कंपेयर किया जा रहा है। अरब स्प्रिंग आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस सिचुएशन को हम अरब स्प्रिंग हिस्ट्री में इसकी क्या मान्यता है, और यहाँ पे यूक्रेन वॉर को इसका रिस्पॉन्सिबल समझा जा रहा है। अब ये क्राइसिस कितना बुरा है इसलिए हम थोड़ा डेटा भी देखेंगे। यूक्रेन रशिया अगर आप देखेंगे 30% दोनों मिला के, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, 30% वीट और 17% कॉर्न जो है, और हाफ ऑफ सनफ्लावर सीड ऑयल एक्सपोर्ट्स जो दुनिया के हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रशिया एंड यूक्रेन। अब इस कन्फ्लिक्ट की वजह से ब्लैक सी पोर्ट्स, यानी जो कार्गो वेसल्स हैं, सामान लेने वाले आपके शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वो रुक गए हैं क्योंकि रशिया से रॉकेट्स की इतनी शेलिंग हो रही है। और बाकी की कॉम्प्लिकेशन जो हैं, यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स तो वैसे ही बंद हैं। अगर आप वीट एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड के देखेंगे तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका 27.1%, यूरोप 34.4%, बाकी जगह से आप इनका देख सकते हैं कि कितना, कौन सी कंट्रीज़ कितना वीट एक्सपोर्ट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितना होता है, रशिया से कितना होता है। तो यहाँ पे रशिया अगर है इन्वॉल्व यहाँ से, तो ये सब कट ही हो रहा है। यूक्रेन का भी आप देख सकते हैं। तो मेजर आप देख लीजिए, ये पोर्शंस हैं वीट एक्सपोर्ट्स के जो कि अभी बंद पड़े हैं, और वीट प्राइसेस आपके सर्च कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये डेटा आपका ग्राफ आपको 6 मार्च 1992 से 7 मार्च 2022 का नज़र आएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है।
यूक्रेनियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे दुनिया को कितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना का क्या रेट है, कितना रेंज है, इंडिया में कितना है। टॉप 6 एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स में कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल, व्हीट, ऑयल केक, सोयाबीन, पोल्ट्री मीट, ये चीज़ें आती हैं। फिर यहाँ से यूक्रेन को है कि चाइना को कितना जाता है, इंडिया को कितना जाता है, टर्की को कितना जाता है। तो दिस इज़ अ फैक्ट शीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक एक, मैं यहाँ पे फिगर जो है वो रीड आउट नहीं कर रही, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस इज़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज ने रशियन पोर्ट्स को भी बॉयकॉट कर दिया है। सैंक्शंस का इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहा है, जिसमें फ्लड्स, दिस ऑल दिस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, और ये क्राइसिस हमको होते हुए नज़र आ रहा है फूड कमोडिटीज़ को लेकर स्पेशली। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। वहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 22% तक अभी और प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जो ऑलरेडी इंक्रीज्ड हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस कितने मूव हुए हैं। ये कॉलम है 2 मार्च 2022 का डेटा आपको नजर आएगा। एक साल पहले कितना था और एक महीने पहले कितना था, एक महीने से ही कंपेयर कर लीजिए, ईयर का तो छोड़ दीजिए। 89 से 112, कोल का 220 से 440, व्हीट 755 एक महीने पहले, अब 1058 हो गया। तो अब देखिए कितना ज़्यादा सर्ज आपको नज़र आ रहा है। सोयाबीन, स्किम मिल्क, कॉटन, क्रूड पाम, यह है स्किम मिल्क पाउडर, क्रूड पाम ऑयल, शुगर 17 से 13, यूरिया में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यूरिया भी यूक्रेन में काफ़ी बनता है, 596 से 900। ओके, डॉलर्स में ये बात हो रही है पर टन। आगे दे रखा है कि प्राइसेस किस तरह से हम कैलकुलेट करें, बट यू कैन सी कि कितने ज़्यादा नंबर्स आपके इंक्रीज हुए हैं। अब देखिए अगर हम इसको रियल टाइम इन्फ्लेशन में अगर रखें, ये कॉस्ट ऑलमोस्ट वैसी हैं जैसे ग्लोबल फूड क्राइसिस 2007-8 में हमने देखा था, जब सूखा पड़ा था, बायोफ्यूल्स आपके इंक्रीज हुए थे, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म हमने देखा था, राइट। और 1917 में सोवियत ग्रेन क्राइसिस से भी इसको कंपेयर किया जा रहा है। और बहुत लोग फैमिन, यानी यहाँ पे फैमिन आ सकता है, बहुत लोग उसमें धकेले जा सकते हैं। 44 मिलियन फ्रॉम 27 मिलियन इन 2019। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कॉस्ट अगर आप देखेंगे ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, $71 मिलियन अ मंथ, और इसमें काफ़ी लोगों का राशन कट किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया UN ने किया ही है। बाकी का जो प्रोजेक्शन है, फरवरी में ग्रॉसरी प्राइसेस US में ऑलरेडी 8.6% ऊपर चले गए थे पिछले साल से। लार्जेस्ट इंक्रीज वहाँ पे 40 सालों में देखा गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। शुरू में इस महीने में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इस वॉर का जो इम्पैक्ट है ग्लोबल फूड मार्केट पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बहुत लोग हंगर का शिकार होंगे। 7.6 मिलियन टू 13.1 मिलियन पीपल टू गो हंग्री बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमको फर्टिलाइजर क्राइसिस दिख रहा है। फर्टिलाइजर क्राइसिस में क्या है कि रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है। ओके, इसमें 15% ये वर्ल्ड को सप्लाई देता है। इस महीने रशिया ने अपने फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स को हॉल्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, रोक दिए उन्होंने इसकी फर्टिलाइज़र की एक्सपोर्ट। और सैंक्शंस ऑलरेडी उनको मुश्किल बना रही थी आगे पीछे एक्सपोर्ट करना, उन्होंने बोला रोक दो। अब सैंक्शंस जो हैं इससे रशिया का जो क्लोजेस्ट एलाय है बेलारूस, उसको तो नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है बेलारूस को? फर्टिलाइज़र की वजह से, क्योंकि लीडिंग प्रोड्यूसर है पोटैश बेस्ड फर्टिलाइज़र का, जो कि काफ़ी मेजर क्रॉप्स को चाहिए होता है, आपके सोयाबीन्स को, कॉर्न को। ओके, तो फर्टिलाइज़र क्राइसिस भी हमको दिख रहा है। यहाँ पे कनाडा, रशिया टॉप पोटैश प्रोड्यूसर हैं 2021 के। अब प्राइस जो है नेचुरल गैस का वो तो बढ़ता जा रहा है, और इससे फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर जो है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आउटसाइड अगर आप देखें रशिया बेलारूस के बाहर लोगों को गैस चाहिए नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि यूरिया। अब गैस ही नहीं जा रही है तो यूरिया नहीं बनेगा, यूरिया नहीं बनेगा तो यूरिया के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। तो यूरिया अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है? $1000 पर मेट्रिक टन, जो कि 4 गुना ज़्यादा है जो इस बार स्टार्टिंग जनवरी में हमने प्राइस देखा, उससे 4x हो चुका है यूरिया का प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस रीज़न आपको क्लियरली रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट नज़र आएगा। और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स अराउंड द वर्ल्ड डबल ट्रिपल उनके प्राइसेस लास्ट ईयर से हो चुके हैं। ब्राज़ील वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन्स का,
और हाफ ऑफ द उसका पोटैश का जो फर्टिलाइज़र है वो रशिया और बेलारूस से खरीदता है, और अब उसके पास सिर्फ 3 मंथ्स का स्टॉक बचा है। अगर ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे होर्डिंग होना भी शुरू हो गई है, और एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स कंट्रीज़ ने बंद कर दिए हैं। अब क्राइसिस इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। 2007-8 की क्राइसिस से ऑलरेडी इसको कंपेयर किया जा रहा है। प्रेजेंट इक्वेशंस अगर आप देखेंगे, रशिया ने जब से यूक्रेन को ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडोनेशिया ने नए लिमिट्स लगा दिए हैं पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पे ताकि वो प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। हंगेरी ने अपने ग्रेन एक्सपोर्ट्स लास्ट वीक बैन कर दिए। सर्बिया ने कहा कि वो जल्द ही एक्सपोर्ट्स व्हीट, कॉर्नफ्लोर और कुकिंग ऑयल का बंद कर देगा। इजिप्ट जो कि इंपोर्ट करता है 80% अपना व्हीट रशिया और यूक्रेन से, उसने भी कंट्रोल लगा दिया है ग्रेन एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडाइज ब्रेड जो ऑलरेडी क्रीप अप प्रॉब्लम्स यहाँ पे कर रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशंस वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहे हैं। यूक्रेन ने भी बैन किया है एक्सपोर्ट मीट का, राई का, ओट्स का, बकव्हीट का, शुगर, मिलेट, सॉल्ट का, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस व्हीट और कॉर्न पे भी लगाई हैं। आर्मेनिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, एरिट्रिया ये अपना व्हीट जो है वर्चुअली अगर आप देखेंगे सिर्फ रशिया और यूक्रेन से लेता है। टर्की सनफ्लावर ऑयल वहाँ पे डेस्परेट शॉपर्स पे सुपरमार्केट सप्लाईज में देखा गया कि बहुत लोग तेल खरीद रहे हैं। वायरल वीडियोस जो हैं टर्किश सोशल मीडिया पे शेयर हुई क्योंकि उनको लगा हो सकता है आने वाले समय में ऑयल की सप्लाई बंद हो जाए, सनफ्लावर ऑयल नहीं मिले। तो एक्सपर्ट्स इसलिए लगातार बोल ही रहे हैं कि ग्लोबल अनरेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। 2007-8 क्राइसिस, उस टाइम भी हमने देखा था लोगों ने कितने प्रोटेस्ट किए थे, राइट्स हुए थे, सोशल अपराइजिंग्स हुई थी, जो अरब स्प्रिंग की जिसका मैंने आपने नाम लिया वो भी इसीलिए हुई थी। तब भी खाने के प्राइजेस इंक्रीज हो गए थे। वही माहौल आज हमको नज़र आ रहा है। और सेम साइंस जो हैं, सारी प्रॉब्लम्स अगर आप जो ये पीछे पास्ट की देखेंगे तो कहीं ना कहीं रीज़न था प्राइजेस इंक्रीज होना फूड कमोडिटीज़ का। तो ये आज भी वही प्रोटेस्ट इराक में तो शुरू भी हो गए। तो इकोनॉमिक कोलैप्स होते हुए नज़र आ रहा है। टूनीशिया ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है फूड इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लिए। इवन बिफोर द वॉर उसके यहाँ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है कंट्री का वॉर के बाद। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे आप अनरेस्ट और वायलेंट क्रैकडाउन सूडान में भी देखेंगे। कंट्रीज जो कन्फ्लिक्ट से इफेक्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, यमन, सीरिया, साउथ सूडान, इथोपिया, ऑलरेडी इनमें हंगर इमरजेंसीज थी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि और भी ज़्यादा वर्स हो सकती हैं। अफगानिस्तान में जो एड वर्कर्स हैं उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बोला है यहाँ पे, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है इस वॉर की वजह से, क्योंकि लोगों को अफ़गान्स अराउंड 23 मिलियन अफ़गान्स हैं जिनको फीड करना मुश्किल हो गया है, जिनके पास खाना इनफ फूड सप्लाईज नहीं है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं वीट पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, जो कि इतनी रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो ये सप्लाईज हैं यहाँ से इन देशों से आती हैं उनको कोई और इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकता। और सप्लाई चेन में ये जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कंस्ट्रेंट्स आ गई हैं, ऊपर से कोरोना वायरस पैंडमिक, ऑलरेडी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। अब ये जो वॉर है इस चीज़ को और भी ज़्यादा वर्स बना रही है, क्योंकि ऑलरेडी इस वॉर के चलते तो हम कोरोना वायरस और कोविड को तो भूल ही चुके हैं। जून में ऑलरेडी कहा जा रहा है क्या एक और फोर्थ वेव के लिए इंडिया में आ सकती है या नहीं आ सकती, उस पर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स के अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, कोविड को तो हम भूल चुके हैं, कोविड की वजह से ऑलरेडी काफ़ी सर्ज हमने देखा, लेकिन अब ये रशिया यूक्रेन वॉर इसको और भी ज़्यादा वर्स करती जा रही है। बिटवीन 2019-2022 कितने लोग थे जो फेमिन का शिकार होने वाले थे? 27 मिलियन, अब इंक्रीज होके बोल रहे 44 मिलियन हो जाएंगे। एडिशनल 232 मिलियन पीपल वन स्टेप बिहाइंड दैट कैटेगरी, और एकदम उस कैटेगरी के पीछे 232 मिलियन पीपल और भी बहुत हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके कॉरिडोर्स हैं जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है वो डिसरप्ट हो चुके हैं वॉर की वजह से। प्राइजेस इंक्रीज हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, ट्रिपल हो चुके हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन फार्मर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट कितनी जल्दी हम ये चीज़ें ग्रो कर पाएंगे, ये सप्लाईज को रिप्लेस कर पाएंगे, इतना इजी नहीं है। लेकिन आप कुछ नंबर्स देखिए, इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका है 6 मिलियन टन्स, मेट्रिक टन्स की बात यहाँ पे की जा रही है वीट ड्यूरिंग अप्रैल जनवरी 2021-22 के बीच में। और सेम आपका राइस नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स के बारे में जाता है 14 मेट्रिक टन्स जो है अप्रैल जनवरी में, और पीछे का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और कॉर्न शिपमेंट्स भी आप देख सकते हैं 3.5 to 4
लेवल्स ये 13 टू 14 लेवल से कंपेयर किया गया है कि इंक्रीज़ हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी इंडियन फार्मर्स के लिए हमको दिखती है, बट लेट्स सी किस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं। तो मेन बात यही थी कि फूड क्राइसिस होते हुए नज़र आता है, और दूसरी बात पास्ट में जो हमने 2007-8 में क्राइसिस देखा, अरब स्प्रिंग की यहाँ पे बात की है, तो हमने देखा हमेशा ये प्रोटेस्ट जो हैं, रॉयट्स जो हैं, वो तो ही शुरू होते थे जब कमोडिटी खाने वाली चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज़ होते थे, और फिर से अभी इराक में तो प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, ट्यूनीशिया का एग्जाम्पल हमने देखा। So situation is getting worst. Which agency is responsible for procurement, distribution and storage of food grain production in India? Ministry of Agriculture, Food Corporation India, NFED, TRIFED. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज के लिए कैन विजिट अ वेबसाइट, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।